आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेशन 13 है और आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सो गॉस लॉ को कई सिंपल केसेस में अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सो पहला केस है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ। सो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और हमें फील्ड निकालने के लिए कहा गया एट ए डिस्टेंस आर, और हम इसे निकालेंगे गॉस लॉ अप्लाई करके। गॉस लॉ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है कैरिंग चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ और हमें फील्ड एट ए डिस्टेंस आर निकालने के लिए कहा गया। बिकॉज ये इनफाइनाइट है, फील्ड जो है रेडियल होगा, रेडियली अवे फ्रॉम द वायर, इस तरह से होगा। सो एट ए डिस्टेंस आर हमको निकालना है, तो हम एक ऐसा सरफेस चूज करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में ये अगर कांस्टेंट होगा तो हम निकाल सकते हैं बाहर, ds का इंटीग्रेशन जो है सरफेस एरिया हो जाएगा। तो हम ऐसा एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे जिसके सरफेस में सभी जगह E का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ऐसा गॉसियन सरफेस क्या हो सकता है? सिलेंडर होगा। सो एट ए डिस्टेंस r आप एक सिलेंडर ले लीजिए, सिलेंडर का लेंथ मान लेते हैं L है। So axis of cylinder is same as that of along this infinitely long straight wire। तो infinitely long straight wire है, फील्ड जो है रेडियल है। तो यहां पर अगर एक छोटा सा सरफेस अगर आप ले लेते हैं ds, सो ये जो सरफेस है ये E है और सरफेस जो है ds, इसका डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इसी तरफ होगा ds। तो ये जो लेटरल सरफेस है, लेटरल सरफेस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल है। जबकि दोनों फ्लैट सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और यहाँ अगर एक छोटा सा एरिया लेते हैं तो इसका एरिया इधर है। तो फ्लैट सरफेस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है। हेंस फ्लक्स लिंक्ड विद दीज टू फ्लैट सरफेस इज जीरो। सो फ्लैट सरफेस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करता है। जितने भी फील्ड लाइंस निकल रहे हैं इधर और इधर, ये सिर्फ कर्व्ड सरफेस को क्रॉस कर रहे हैं। फ्लैट सरफेस के साथ वो पैरेलल हो गए तो उसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं। पैरेलल है मतलब फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द फ्लैट सरफेस जो है जीरो है। तो फ्लक्स लिंक्ड विद दिस फ्लैट सरफेस जो है जीरो है। सो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सिलेंडर इज द फ्लक्स लिंक्ड ओनली विद द कर्व्ड सरफेस। सो कर्व्ड सरफेस का सभी पॉइंट्स ये इनफाइनाइट वायर से सेम डिस्टेंस पर, इसीलिए मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वो सेम रहेगा। सो ये बाहर चला जाएगा और एक कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होगा? सरकमफेरेंस 2 पाई r इंटू लेंथ। चार्ज एनक्लोज्ड, इस क्लोज सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? हमें दिया गया चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। सो चार्ज एनक्लोज्ड हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल गया? L कट जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली अवे। ग्राफिकली अगर आप प्लॉट करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ क्या आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा कुछ आएगा।
सो ये पहला केस था जहां पर हम इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले और गॉस लॉ यूज करके निकाले। गॉस लॉ से काफ़ी आसान हो गया क्योंकि जो गॉसियन सरफेस हमने चूज किया वो इस तरह से चूज किया कि ई का मैग्नीट्यूड सभी जगह सेम था। तो ई का मैग्नीट्यूड सेम था तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, सिर्फ डीएस का इंटीग्रेशन, और डीएस जो है यहाँ पर ये कर्व्ड सरफेस, सर्कमफेरेंस इनटू लेंथ। तो काफ़ी आसान से यही क्वेश्चन हम कूलम्ब्स लॉ से भी निकाल सकते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेके फील्ड निकाल के टोटल -∞ से +∞ इंटीग्रेट करके। लेकिन गॉस लॉ से जहां भी सिमेट्री परमिट करता है गॉस लॉ इजी हो जाता है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के चलते। तो पहला क्वेश्चन है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, हैविंग चार्ज लैम्डा, प्लस चार्ज है सपोज, हैविंग चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ, और एक चार्ज प्लस क्यू को हमको लाना है इस जगह से ए से लेकर, इस जगह ए से लेकर बी तक लाना है। ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं बी है, ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं ए। तो एक चार्ज को हमको यहां से यहां तक लाना है। सो फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई। ई क्या है, वेरिएबल है, ई कांस्टेंट नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सो वर्क का फॉर्मूला आपको मालूम है, एफ डी एस का इंटीग्रेशन अगर फोर्स वेरिएबल है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो आप सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो हम इंटीग्रेशन करके निकाल लेंगे। एक और तरीका भी कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल कर वर्क डन इज चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा भी कर सकते हैं। सो ई जो है, ई कितना है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ई क्या होता है, -dv बाई डी आर इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। सो इंटीग्रेशन का लिमिट, आर का लिमिट क्या है, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक। और पोटेंशियल, ए में पोटेंशियल मान लेते हैं VA है, बट यहां पर पोटेंशियल है VB। तो इंटीग्रेशन कर लीजिए, dV का इंटीग्रेशन V आएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। 1 बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉन आर। सो ये हो गया -VB प्लस VA इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉन B माइनस लॉन A। क्या हो जाएगा, लॉन B बाई A। तो कहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो B का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। सो हमको लिखना चाहिए B माइनस A। सो माइनस कॉमन ले लेते हैं, B माइनस A, और इधर क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप माइनस इधर मल्टीप्लाई किए तो इधर भी करना पड़ेगा, सो इधर भी माइनस मल्टीप्लाई कीजिए। सो दैट इज सेम एज राइटिंग लॉन A बाई B, ठीक है ना। लॉन A बाई B जो है माइनस लॉन B बाई A होता। सो पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। सो वर्क डन क्या होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि Q लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉन A बाई B। कुछ क्वेश्चन मैकेनिक्स रिलेटेड भी हम कर सकते हैं। सपोज क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, चार्ज जो है लैम्डा पर यूनिट लेंथ है और आपने यहाँ एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, पार्टिकल का मास m है, चार्ज -q है, स्पीड u में प्रोजेक्ट किया। सो आपको क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि रेंज क्या है, टाइम पीरियड क्या है, ग्रेविटी नेग्लेक्ट करने के लिए कहा गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियल है। सो फोर्स, ये नेगेटिव चार्ज है, फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। फोर्स कितना होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, मैग्नीट्यूड है QE, और एक्सेलरेशन क्या होगा,
फोर्स बाय मास। तो ये एक पैराबोलिक पाथ में जाएगा। प्रोजेक्टाइल का फार्मूलाज यूज कर सकते हैं। टाइम पीरियड आपको मालूम है 2u sin थीटा बाई जी। सो यहाँ g के जगह में एक्सेलरेशन लिख लीजिए 2u sin थीटा बाई एक्सेलरेशन QE बाई m। और रेंज का फार्मूला में भी यूज कर लीजिए u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी के जगह में ये वाला डाल दीजिए। तो मैकेनिक्स का कुछ क्वेश्चंस हम जोड़ सकते हैं, हम थोड़ा क्वेश्चन बदल भी सकते हैं। सपोज ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट रॉड है और यहाँ पर आपने एक लाइट इंसुलेटिंग रॉड में एक मास कनेक्ट किया। इसका मास m है, चार्ज q है। सो ये जो इन्फाइनाइटली लॉन्ग है रॉड, इसमें चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ। तो जाहिर है कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में रुक जाएगा। तो दो क्वेश्चन हो सकता है। पहला क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा? ये आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स और ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये टेंशन। सो इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स टू द लेफ्ट इक्वल टू फोर्स टू द राइट, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। हमने टी को रिजॉल्व कर दिया। सो फोर्स टू द लेफ्ट इक्वल टू फोर्स टू द राइट, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सो डिवाइड कर दीजिए tan थीटा इक्वल टू QE बाई mg। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन। आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। इसको यहां पर अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर दिए, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए, तो ये ऑसिलेट करेगा। ये जो ऑसिलेट करेगा इसका टाइम पीरियड निकालना है। सो टाइम पीरियड निकालते हैं। E का वैल्यू डाल दीजिएगा। E का वैल्यू कितना है? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड है, अब दो एक्सेलरेशन है, एक ग्रेविटी के लिए g है और इलेक्ट्रिकल फोर्स QE है बाई मास एक्सेलरेशन। और ये दोनों एक्सेलरेशन राइट एंगल्स में। सो इफेक्टिवली एक्सेलरेशन हो जाएगा, इफेक्टिवली एक्सेलरेशन इतना हो जाएगा। और टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई रूट ओवर L बाई इफेक्टिव एक्सेलरेशन। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है आपको लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r है। आप अक्रॉस द बोर्ड भी देख सकते हैं, मैकेनिक्स से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग inside a non-conducting sphere having uniform volume charge density sigma। कंडक्टर में ऐसा नहीं होगा। कंडक्टर में पूरा चार्ज सरफेस में चला जाता है। इंसुलेटर में जहां आप चार्ज डालते हैं वहीं रुक जाता है, कहीं जाता नहीं है। लेकिन हमें एक ऐसा केस दिया गया जहां पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम। सो ये स्फीयर है, ये सेंटर है, इसका रेडियस r है और हमको अंदर में निकालने के लिए कहा गया। अंदर में निकालने के लिए कहा गया। तो अंदर में अगर निकालना है तो हम गॉस लॉ यूज करेंगे। यहां एक गॉसियन सरफेस लेंगे, गॉसियन सरफेस विथ रेडियस r कॉन्सेंट्रिक विथ दिस बिग स्फीयर। सो इस जो सरफेस है इसका सभी पॉइंट्स सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है। सो जब हम गॉस लॉ यूज करेंगे, E डॉट ds इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस सरफेस में सभी जगह सभी पॉइंट सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है। इसका क्या मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सभी जगह सेम होगा। तो ये बाहर चला जाएगा। स्फीयर है, स्फीयर का एरिया हो गया 4 पाई r स्क्वायर। चार्ज एनक्लोज्ड क्या होगा? ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम बाय एप्सिलॉन नॉट।
सो आपका 4 पाई दोनों साइड कट जाता है, ई कितना निकल जाता है 4 पाई आर स्क्वायर भी कट जाता है, 4 पाई कट गया, रो आर 3 रह गया बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ये अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इन प्लेस ऑफ रो अगर टोटल चार्ज दिया गया है, टोटल चार्ज सपोज क्यू दिया गया है, तो रो क्या हो जाएगा टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। तो रो की जगह में डाल सकते हैं टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल जाता है क्यू आर 3 कट गया, क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ग्राफ अगर प्लॉट करें, ग्राफ अगर प्लॉट करें E अगेंस्ट R, सो E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये कहां तक है सिर्फ अंदर में, अंदर में, बाहर में नहीं, अंदर में सिर्फ, बाहर में नहीं। अगर बाहर में आप गॉस लॉ अप्लाई करते, बाहर में एक रेडियस ले लेते, बाहर में एक रेडियस ले लेते और गॉस लॉ अप्लाई करते, बाहर में अप्लाई कीजिए गॉस लॉ, बाहर में अप्लाई कीजिए E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो बाहर में अगर आप स्पेयर ले लेते तो आपका आर्गुमेंट सेम रहता, बाहर सरफेस का सभी पॉइंट सेंटर से सेम डिस्टेंस है, तो ये सभी जगह सेम रहेगा, एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब जो चार्ज एनक्लोज्ड है, पूरा चार्ज एनक्लोज्ड, अब कोई मल्टीप्लिकेशन वगैरह जरूरत नहीं है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ये कितना निकल गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो बाहर में सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप सिंपली सेंटर से डिस्टेंस लेके इक्वेशन डाल सकते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मतलब बाहर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ये अंदर में R लेस देन R, ये बाहर में, ठीक है। और ये है ग्राफ। याद कीजिए ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में भी ऐसे ही था, अंदर में G का वैल्यू, G अगेंस्ट R अगर आप खींचते हैं, अंदर में G जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है अप टू सरफेस, बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेम ग्राफ। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें एक स्फीयर दिया गया है जिसमें चार्ज, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, हमें एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिया गया है जिसमें इसका रेडियस R है और इसका चार्ज Q है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिया गया और हमको क्वेश्चन पूछा गया, कंपेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R/3 फ्रॉम सरफेस इनसाइड एंड R/3 फ्रॉम सरफेस आउटसाइड। ये दो जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड का क्या फॉर्मूला है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब इंटू R, और आउटसाइड का सीधा फार्मूला Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कम गया, कैंसिल हो गया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। जो स्मॉल r है सरफेस से R/3 है, तो यहां से कितना डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस R/3 यानी कि 2R/3। उसी तरह दूसरा वाला सरफेस से R/3 है, तो सेंटर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस R/3, 4R/3। तो यहां डाल देते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कम गया, कैंसिल हो गया, स्मॉल r के जगह में आ गया 2R/3, यहाँ R क्यूब है, और ये R प्राइम जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा जो कि 4R/3 है, 4R ये ऊपर चला जाएगा, 4R/3 होल स्क्वायर।
सो आर क्यूब कट गया, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27। सो ए आंसर है। क्या इसमें हम मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं? क्या इसमें मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बना लेते हैं? चलिए ट्राई करते हैं। ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है हैविंग चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम। यहां पर एक स्मूथ टनल है, स्मूथ टनल है, प्रॉपरली वेल इंसुलेटेड है, स्मूथ टनल है, और यहां पर एक चार्ज, यहां पर एक चार्ज जो है, चार्ज हैविंग मास m एंड चार्ज माइनस q रिलीज किया गया। तो इसका दो क्वेश्चन है, इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है और इसका स्पीड एट सेंटर निकालना है। तो एट ए डिस्टेंस r या फिर x जो भी लीजिए, एट ए डिस्टेंस r फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं साइन नहीं ले रहा हूं, नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन ही होगा, फोर्स अंदर की तरफ होगा। तो फोर्स चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। सो एफ जो है आपका क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू आर। याद कीजिए SHM F इक्वल टू माइनस के एक्स। सो F का डायरेक्शन जो है x का डायरेक्शन, x की जगह हम यहाँ पर r लिखे हैं। सो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, फोर्स नीचे की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो F जो है वेक्टर फॉर्म में लिखने से माइनस हो जाता है, माइनस हो जाता। सो ये आपका K है। सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई रूट ओवर m बाई के, के यानी कि क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये टाइम पीरियड। सो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि जब ये सेंटर पहुंचा स्पीड क्या होगा? याद कीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्पीड मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम स्पीड का क्या फॉर्मूला है? ओमेगा ए। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी, और एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और इस केस में एम्पलीट्यूड क्या है? रेडियस, यही एम्पलीट्यूड। तो टी का वैल्यू 2 पाई बाई टी कितना हो जाता है? 2 पाई बाई टी ये हो जाता है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m आर क्यू इंटू आर। तो एक r कट जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m आर क्यूब जो है, आर स्क्वायर अगर आप ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा, r कट जाएगा। इसको किसी और तरीके से बना सकते हैं क्या? मतलब एनर्जी कंजर्वेशन से बना सकते हैं क्या? एनर्जी कंजर्वेशन, चलिए पहले पोटेंशियल का इक्वेशन निकाल लेते हैं, अंदर में पोटेंशियल क्या होगा, ताकि आप चाहें तो एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज कर सकते हैं। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और हमें पोटेंशियल निकालना है यहां पर r पर। इसका स्फीयर, इसका रेडियस r है, इसका चार्ज q है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? अभी हमने डिराइव किया, क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? माइनस dv बाई डी आर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस dv क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब डी आर। इंटीग्रेशन का लिमिट्स क्या होगा? क्या लिमिट्स ले सकते हैं? तो यहां एक लिमिट तो ये लेना ही पड़ेगा r, और उस जगह पर पोटेंशियल, ये पॉइंट मान लेते हैं वी आर। दूसरा पॉइंट क्या लेंगे? क्या हम इन्फिनिटी ले सकते हैं? इन्फिनिटी नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है, सिर्फ सेंटर से लेकर यहां तक,
तो इक्वेशन जब भी हम यूज करते हैं तो ये दोनों पॉइंट्स उसी लिमिट के अंदर होना चाहिए, हम इन्फिनिटी नहीं ले सकते। तो हम सरफेस ले सकते हैं, सरफेस ले सकते हैं क्योंकि इक्वेशन सरफेस तक वैलिड है। तो ये r ले लेते हैं और ये सरफेस का पोटेंशियल। सो माइनस dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस v, और ये q बाई 4πε0 r क्यूब कॉमन चला गया, स्मॉल r का इंटीग्रेशन r²/2। सो ये हो जाएगा, इसको वैल्यू डाल दीजिए, माइनस VR प्लस VR इक्वल टू, यहां पर आप, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको यहां स्पेस नहीं है, मैं यहीं पर लिख देता हूं, माइनस VR प्लस VR q बाई 4πε0 r क्यूब। सो अपर लिमिट r²/2 माइनस लोअर लिमिट r²/2। सो ये VR, सरफेस में पोटेंशियल क्या होगा, सरफेस में पोटेंशियल कितना होगा, q बाई 4πε0 r, ये सरफेस का पोटेंशियल अंदर में हमको निकालना है, इक्वल टू, ये हो गया q बाई 4πε0 r क्यूब, 2 कॉमन ले लीजिए, r² माइनस r²। सो VR हो जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा, उस तरफ जाने से ऐड हो जाएगा, q बाई 4πε0 r क्यूब, r² माइनस r²/2, r² माइनस r²/2 प्लस से q बाई 4πε0 r। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम हो जाएगा, 4πε0 इंटू 2r क्यूब, q चला जाएगा, सो हमारा कितना आ जाएगा, r² माइनस r², यहां पर प्लस 2r² आ जाएगा, यानी कि 3r² माइनस r²। ये पोटेंशियल, पोटेंशियल अंदर में अप टू सरफेस तक ही है, सरफेस के बाहर आप जो पुराना फार्मूला यूज कर सकते हैं, सरफेस के बाहर ये वाला, अंदर में ये वाला अलग है। देखिए कंडक्टिंग स्फीयर में आपने डिस्कस किया था, अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, ये नॉन कंडक्टिंग हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहां जो है पोटेंशियल ये है, इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ में कैसा दिखता है, तो ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। पोटेंशियल का प्लॉट करना है विथ r, ये आपका रेडियस है। सो स्मॉल r को 0 कर दीजिए सेंटर में, सेंटर के लिए स्मॉल r 0 सबसे ज्यादा है, 3q सबसे ज्यादा पोटेंशियल सेंटर में कितना है, 3q बाई 4πε0 2r, ये सबसे ज्यादा, स्मॉल r को 0 कर दीजिए, 3q बाई 4πε0 2r। उसके बाद कमते जाता है, उसके बाद कमते जाता है इधर अप टू r, उसके बाद फिर से कमते जाता है। सो ऐसा कुछ ग्राफ, अंदर में ये इक्वेशन है r लेस देन r के लिए, और बाहर में इक्वेशन है q बाई 4πε0 r, ये बाहर का इक्वेशन। सो पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, पोटेंशियल का क्या मतलब है, पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है QV। तो पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था कि ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, स्मूथ टनल है, स्मूथ टनल है, और हमने चार्ज को रिलीज किया, फाइंड स्पीड एट द सेंटर, हमने SHM लाके किया था। तो सवाल है क्या हम बिना SHM का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, U इनिशियल प्लस KE इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस KE फाइनल। सो इनिशियली यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल कितना है
Q बाई 4πε0 R। सो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इंटू क्यू। काइनेटिक शुरू में 0 था, फाइनल यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अभी हमने थोड़ा देर पहले किया था 3Q बाई 4πε0 2R इंटू क्यू। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। चार्ज नेगेटिव है सो माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस माइनस। फिर एलसीएम ले लेते हैं, जो चार्ज हमने रिलीज किया वो नेगेटिव है, सो ये राइट साइड आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा। आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने से कितना आ जाएगा, Q बाई 8πε0 R, राइट। सो आपको स्पीड चाहिए, स्पीड चाहिए Q बाई 4πε0 mR√। तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके भी बना सकते हैं। सो हमने दो केस डिस्कस किया। पहला केस क्या था, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ। ये दूसरा केस है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एक और केस डिस्कस करते हैं, इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट है 3 डायमेंशनल, ऐसा है, आप ऐसा है, और आपको निकालना है, शीट क्या है, प्लेनर बॉडी है, तो हमें क्या दिया होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, और हमको निकालना है एट ए डिस्टेंस r। तो हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस लेते हैं ऑफ रेडियस 2r ले लेते, ऑफ लेंथ 2r ले लेते हैं, हैविंग एनी एरिया से s। इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट शीट तो है, तो फील्ड क्या होगा, रेडियल होगा, और अगर फील्ड रेडियल है तो ये जो कर्व्ड सरफेस, ये जो कर्व्ड सरफेस है, इसके साथ फील्ड क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल। सो फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया यहां पर 0 हो जाएगा। सो फील्ड लाइंस जो है दोनों सिर्फ फ्लैट सरफेस को क्रॉस कर रहा है, और ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है, तो ई का वैल्यू यहां जितना होगा यहां उतना ही होगा, यानी कि ई डॉट डी एस जो है Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ई डॉट डी एस जो है ई इंटू एस इधर, ई इंटू एस इधर, लेटरल सरफेस में कोई फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रहा है, उनके साथ फ्लक्स लिंक जो है 0। सो ये हो जाएगा ई इंटू 2s। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया जो है सिग्मा है, ये प्लेट है, याद रखिए, यहां पर एक एरिया है आपके पास, सो एरिया जो है s। सो इस एरिया में चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया। सो ये कितना निकल गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो पिछला दो रिजल्ट से थोड़ा सा अलग है, ये कांस्टेंट है। पिछला रिजल्ट, फर्स्ट वाला रिजल्ट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, सेकेंड वाला रिजल्ट में अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, लेकिन ये कांस्टेंट है। मतलब यहां अगर आपको 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको निकालना है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, चेंज नहीं होगा। वर्क डन करना है तो सीधा आप कर सकते हैं Q डेल्टा V। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो अब मैकेनिक्स का भी कोई क्वेश्चन अगर आप डालेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स भी कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। काइनेटिक्स मैटिक्स का क्वेश्चंस, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर दिस टाइम, डिस्प्लेसमेंट, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, एक से ज्यादा शीट, जो इनफाइनाइट बार बार बोल रहे हैं, इनफाइनाइट मतलब आप समझते हैं, इनफाइनाइट का मतलब आप समझते हैं। सपोज ये 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है और हमको 1 सेंटीमीटर में निकालने के लिए कहा गया, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 1 सेंटीमीटर में निकालेंगे, आप यूज कर सकते हैं।
लेकिन ये सपोज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और आपको 10 सेंटीमीटर में निकालने के लिए कहा गया। सो इनफाइनाइट मतलब जिस जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालना है, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा है। अगर पहला वाला केस लेते हैं, लॉन्ग वायर का केस लेते हैं, तो ये डिस्टेंस जो है बहुत छोटा है। उसी तरह इनफाइनाइट शीट थ्योरेटिकली इनफाइनाइट का शीट का कोई मतलब नहीं होता, बट कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आपको 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक डिस्क दिया गया, 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक डिस्क दिया गया और सेंटर से आसपास 0.1 मिलीमीटर में आपको निकालने के लिए कहा गया, तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं σ/2 एप्सिलॉन। तो इनफाइनाइट एक रिलेटिव सेंस में हम यूज करते हैं, जिस जगह पर हमको फील्ड या पोटेंशियल निकालना है वो डिस्टेंस, ये जो बॉडी है उसका डायमेंशन का कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। एक शीट नहीं है, मान लेते हैं 2 शीट है, ये शीट, इसमें मान लेते हैं +5 सिग्मा है, इसमें मान लेते हैं -2 सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालने के लिए कहा गया 3 जगह पर। सो पहले यहां निकालते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड अवे होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स होता है। तो 3 तो रीजन है, रीजन मान लेते हैं A, B, C। सो रीजन बी में इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम इट, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स इट, दोनों फील्ड का डायरेक्शन सेम है, ऐड हो जाएगा। सो 5 σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, खाली मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट। सो ये हो गया आपका 7 σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां लेते हैं ए में, पॉजिटिव के लिए इस तरफ होगा, पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम इट, पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम इट और नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स। सो नेट फील्ड जो है आपका माइनस हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको माइनस कर दीजिए। उसी तरह अगर आप यहां लेंगे, पॉजिटिव के लिए अवे है, नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स, सो सेम आंसर आएगा। तो यहां पर नेट फील्ड किस तरफ है, इधर है, इधर नेट फील्ड इधर है और इधर नेट फील्ड इधर। इसके बाद फील्ड रिलेटेड या फिर मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकता। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हम 3 केसेस डिस्कस किए, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और एक इनफाइनाइट शीट हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक था लीनियर डेंसिटी, एक वॉल्यूम डेंसिटी, एक सरफेस डेंसिटी। तो आप प्रैक्टिस पेपर कीजिए, नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिस पेपर हम डिस्कस करेंगे।